कह रहे हैं कि उस परमेश्वर, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय को लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप है कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। और संत सब कूप है कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मुँह से कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे, भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समाओगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाह ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गला उतरेगी कि कबीर इज गॉड है। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो अपने आत्मा परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्र हो? तो ये लक्षण कहां से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आपका भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे जनता रहा करती थी।
जिसके पास 10-20 लठाड़े होते हुए किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते, धन फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। तो भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि परमेश्वर को परमेश्वर सिद्ध करना। और रविदास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा कि जो शरण कबीर के तरगे अंत पार करो कितने पार हो गए। और दादू गुण केता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई। और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा हुआ जब सब कोई तजय शरीर और दादू काल निकट नहीं आवे। जपे जो नाम कबीर। कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सत साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए, तो परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरन शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहां पहुंच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। यम के दूत आकर घेर लेते हैं और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए। मेट दिया अपराध सब, यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दी उनकी आयु की। मेट दिया अपराध सब आन ले छन माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए। फिर क्या बताते हैं सुन सुन साख कबीर की काल नवाव माथे। धन धन हो 3 लोक में दादू जोड़े थे। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन तीनों लोक में एक ही भगवान है, समर्थ शक्ति है, दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज। दादू वचन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी।
ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा, यहाँ का भी ध्यान है ऐसा, चाहे वो किसी प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप थे, वो भाग गए सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी। परमात्मा कबीर जी की तुलना की है, तो कबीर साहब को समझो केहरी यानी बब्बर शेर। देखो हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीड कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीड कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहां से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप थे, वो भाग गए सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे और अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं काल समझो कुत्ता है, और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही गुर्राता रहे, भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे। यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। अब आप देख सकते हो हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थाम कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जाए, पता है उसको। और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहां की महिमा आंखों देखी बताई है, और अभी तक दुनिया ने लोक कथा सुनाई है अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से। दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो कहते सब समाप्त हो जाएगा। और दादू दिन दिन ऊंचा हुए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और फिर परमानंद सुखसीर। अब जैसे पुण्यात्माओं आप और आम जगत में कितना अंतर हो गया। आपने शराब त्याग दी, हुक्का बीड़ी तंबाकू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दिए। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए, और दूसरे आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे। और अन्य समाज सारा दिन 2 रोटी के लिए 36 झूठ बोला जन्म के, और मन में दोष रखे, और बतलावा के बतलाओगा वे ऊट पटांग बातें अटपट। और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे,
कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी सुबह की नित्य नियम कर रहे हो, कभी शाम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो। आप कैसे होगे? अब आप यहां थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो यहां से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया। आप ऊपर चढ़ते जा रहे, वो नीचे को जा रहे। सुमरत नाम कबीरे का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय को लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं, और केते जरीता नीरे। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। अपना आत्मा आप विचार करना, एक एक इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं। दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता है कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा लाभ दे दिया। और कोई कहता हम झाड़ोदा में पूजा करते हैं, वहां जाते हैं। तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था। और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआं, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है। तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहां पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादश सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो वो तो समझो एक कूप थे। और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज्यादा उसका औकात नहीं है। दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना जरीता नीर। और दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर है। दरिया यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी इन सभी से, जिनको तुम कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, कुएं, और केते जरीता नीर झरने, और दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है, उसका श्वास उश्वास से सिमरण कर लो, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा।
दादू जी ने खुद मंत्र जाप किया था, लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नाम और निशान नहीं दिया। कोई भी दादू पंथी नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोते कहीं न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे कबीर साहब ने स्वयं बताया गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो को तेज इतनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके हो। अब जानबूझ के हाथी ते तले पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने थे तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे, और गांव वाले गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लगे, बावड़िया बावड़िया कहने लगे, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग कर वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए, और वो ऐसे 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने तंत्र मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, कई ग्वाले थे उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था। पता नहीं कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ज सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े धूड़े लवा लिए, और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं होया। वो शेष कह रहा है जी, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा धूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला के लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी, और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके। तो उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास करीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले,
बंदी छोड़ वृतास का जठर अग्नि पर पाले। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई और वो तुरंत समझ गया कि यूं तो भाई बावड़ा को ना, तो सबसे समझदार ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी बला बढ़ रही है, बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ हो लिया। अब वो के जान दो, दादू पंथी संत ने कहा, गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया कोई नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया सैनी का, उसको महापुरुष को तो बावड़िया का, अगर तेरा सारे पशु बन गए, और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूंगा, लिखवाऊंगा, कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी होकर आया हूं घर से, और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूं, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता, कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होगी, ऐसी वाणी कभी देखी ना सुनी। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहां बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पंथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृत वाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है, और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में, और उनसे कहा था पर जोगजीत रूप में थे अपने पुत्र के रूप में, तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहां जाओगे? तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूं और आपने भगवान मिटा दिया, तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया? अरे भले आदमी, बच्चे थे, इनसे तो गलती होगी, आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया, ऐसा सांग निकाल दिया, कोई गधा बना रखी, कोई कुत्ता है, नाली के कीड़े, तो तेरे को लज्जा नहीं आती? तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर देखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तो आ कैसे गया मेरे लोक में? क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे। तब कबीर साहब बता रहे धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जो से मुझे अभी मार डालेगा। परमात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सत्य नाम प्राप्त है सत्य नाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो,
या वैसे प्रत्यक्ष में हो तो वो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और मेरे धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और यूं कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत रूप में परमात्मा खड़े थे और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है, तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब परमात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूं, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले ठीक है, माफ कर दिया। तब काल कहने लगा, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था, मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान का परिचय दूंगा और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोहि दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा, ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना और जबरदस्ती ना ले जाना। यहां से आप अपना ज्ञान सुनाना, आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली, उसकी सारी डिमांड। और भी 2-3 थी, वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह और कहने लगा, कहते 12 पंथ करो मैं साझा, जब कलयुग आओगा ना सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा और इनको इतना विकारी बना दूंगा और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा। और तब तुम जाओगे, तो परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे और फिर नकली पंथ चला दूंगा, तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा। और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस, तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोगजीत, अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा,
द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार है। उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा, और जनौद वाला जो ताराचंद वाला, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ कुंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी व्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है। निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बनकर खड़े हो जाए। तो परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है, और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है, और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे? तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूंगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चल चला कर फाइनल हो लेंगे, और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी सीडी डीवीडी बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। ऐसे मेरे जीव और धर्मदास, तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं वो समय आ गया है, और ये दास वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के अपना ज्ञान हमारे लिए विस्तार से बताते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बना फिर बनो आया क्या काम। मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना, और पुण्य दान करके अपना मोक्ष कराना। और ये ना करके हम अन्य ही जुगाड़ में यहाँ की अस्थायी व्यवस्था को ही सुचारू बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये आपकी बुद्धिमता नहीं है। मनुष्य जीवन का मुख्य काम है पूर्ण संत की खोज करें, उसके पश्चात उसके बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना मर्यादा में रहते हुए करे, और अपने निर्वाह के लिए भी कार्य करे। क्योंकि यहाँ आपको ऐसा स्थान मिला है और ऐसा शरीर है, ये किराए पर चलेगा। इसमें सुबह शाम कुछ डालते रहोगे तो ये आपका बॉडी, आपका शरीर काम करता रहेगा, अन्यथा ये
खराब हो जाएगा। और जिस लोक में आप रह रहे हो यहां कर्म करके ही प्राप्त होगा। और जो सत साधना जिसको मोक्ष प्राप्ति की विधि कहते हैं कि जो सच्ची साधना सतगुरु से प्राप्त हो जाती है, उस भक्ति के करने से पूर्ण मोक्ष हो जाता है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी उस लोक में चला जाता है जहां पर इसको कर्म किए बिना ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उसको निष्कर्मे मोक्ष कहा है। वहां जाने के बाद कोई भी बगैर काम किए ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आप जिस स्थान पर रह रहे हो ये आपने कर्म करते करते भक्ति करनी पड़ेगी। निर्वाह के कर्म करते करते आपको भक्ति के कर्म भी करने पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक सदग्रंथ के अंदर जो प्रावधान है वो इसी प्रकार का है। सबसे पहले आपको श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण देते हैं कि उसमें कैसी भक्ति करने को कहा है और उस भक्ति के करने का तरीका कौन सा है और वो साधना है कौन सी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मेरे ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, कौन से ज्ञान का। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में एक विशेष उल्लेख है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से स्वयं ही यहां आकर के एक यथार्थ ज्ञान बताता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उस तत्व ज्ञान को अर्जुन ग्रहण करो। यदि आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहते हो, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो प्रमाण दिया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान अर्थात उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजवीर दास। सर कहाँ से हैं आप? सर गांव कचोरा, तहसील किरावली, जिला आगरा। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? तारीख 16 महीना 5 2012। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं पैदल गोवर्धन की फेरी लगाता था, 84 ब्रज की परिक्रमा, कभी वाहन से नहीं, हमेशा पैदल जाता था। और एक संत थे जिनका नाम था प्रकाशानंद गिरी, उनसे नाम दीक्षा भी ले रखी थी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जिन्होंने मुझे जाप के लिए दिया था, उसका जाप भी करता था। और जितनी भी देवी देवता हैं त्रिलोकी की सारी पूजा करता था। और उसके बाद में जब समय बचता था तो गांव के देहाती जो सत्संग होते हैं उनमें जाता था। अखंड रामायण जहाँ भी कहीं गांव में होती थी वहाँ पर मैं जाता था। और गांव में भी इतना मेरा वो हो गया था कि जहाँ भी प्रोग्राम अखंड रामायण का होता था मुझे बुलाया जाता था, भगत जी हमारे यहाँ अखंड रामायण का प्रोग्राम है।
4 घंटे से पहले अगर कोई मुझे हटा देता था तो मैं नाराज हो जाता था, बोल देता था कि भक्ति नहीं करने देते हो, रामायण नहीं पढ़ने देते हो, क्यों बुला के लाते हो मुझे। ऐसी अटूट मतलब भक्ति में जो उसे समझता था, जो त्रिलोकी देवों की भक्ति है, जिससे मुझे आज तक कोई लाभ नहीं हुआ। 84 की फेरी से केवल घुटनों में दर्द और एड़ियों में दर्द, गोवर्धन की पैदल परिक्रमा जाने से केवल यही सारे दर्द वीर बन चुके थे। और मेन रूप से मैं एक कैंसर का पेशेंट रहा। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत कठिन साधक रहे हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मैं कैंसर का पीड़ित एक मरीज था, किसान आदमी था, मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, जितना भी पैसा था सारा इलाज में खर्च हो चुका था, करीब 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च हो चुका था। और डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन के लिए बोल देते थे, लेकिन रिश्तेदार वगैरह में जाते थे कि कैंसर का ऑपरेशन होते ही खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर रुपया भी 2-2.5 लाख मांगते थे, उतना पैसा मेरे पास अब नहीं बचा था, केवल सब्जी के लायक मेरे पास पैसा था। और मैं पीड़ित होकर के चारपाई में पड़ा रहता था, इतना कमजोर हो चुका था कि नहाने की इच्छा नहीं करती थी, केवल भीगे हुए कपड़े से पालिश करता था शरीर पर। एक बार ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक गाड़ी लेकर पुस्तक सेवा करने के लिए मेरे गांव में आए, और मैं चारपाई में पड़ा था, तो मैंने कानों से माइक की आवाज़ सुनी। तो मैंने अपने छोटे बच्चे से कहा, बेटे आवाज़ किसकी आ रही है? बच्चे ने कहा, पापा ये कोई गाड़ी पुस्तक बेच रही है। तो मैंने कहा कि बेटा एक पुस्तक ले आओ। घर पे पैसा नहीं था, मेरी घरवाली मेरे दर्द की दवा लाने के लिए 60 रुपये किसी पड़ोसन से मांग कर लाई थी। तो मैंने उससे कहा इसे 10 रुपये दे दो। उस समय 10 रुपये मात्र ले रहे थे गाड़ी में जो ज्ञान गंगा के लिए। तो मैंने उससे कहा इसे 10 रुपये दे दो, एक पुस्तक मंगा लो। तो घरवाली झुंझला करके कहने लगी कि सारी अलमारी भरी पड़ी हुई है, मैं 60 रुपये पड़ोसन से मांग के लाई हूँ, क्या इनको भी ले दोगे? फिर हाय हाय करोगे, दर्द की दवा काहे से आएगी, सब्जी के लिए भी पैसा नहीं है। मैं बोला मैं परमेश्वर की कृपा से थोड़ा दर्द सहन कर लूँगा, एक पुस्तक मेरे लिए मंगा दो। तो घरवाली ने झुंझला करके वो 60 रुपये फेंक दिए, ले जाओ इनको भी, फेंक दो इनको, जा करके ले आओ पुस्तक सारी पैसों की। तो बच्चा एक पुस्तक लेके आया, और लाने के बाद जब मैं उसे पढ़ने लगा तो उसमें जो मैंने शिव पुराण में अध्ययन किया वही चैप्टर मिले। उन पेजों पे मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था ज्ञान गंगा में कितने पेज पे मैंने देखे, कुछ गीता के अध्याय और पृष्ठ लिखे हुए मिले, उनको भी मैंने देखा। एक आर्य समाज का प्रवर्तक का, उसके पास भी जाता था, वो कुछ वेदों की बातें बताता था। मैं उस पुस्तक को लेकर के उसके पास पहुंचा, तो मैंने उसको बताया कि तू तो गलत बताता था मुझे, तेरी तो गलत साधना है। ये देखो ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लगा हुआ है। ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने 3 बार पढ़ा, और मुझे कुछ राहत की सांस बीमारी में भी मिलने लगी, और मेरे दिल में ऐसा उत्साह हुआ, ऐसी चाहना होने लगी कि मुझे इस संत के दर्शन करने चाहिए। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? और मैं समझता था कि पीले कपड़े होंगे, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही संतों से मुलाकात की थी, दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी, बाल वाल बड़े होंगे। अब मेरी लालसा उनसे मिलने के लिए ज़्यादा लालायित होने लगी, और मैं कुछ परेशान होने लगा, लेकिन बीमारी के कारण जाने में भी असमर्थ था। एक दिन मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो, मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगा। तो मैंने किसी को साथी बनाने के लिए खोजा, लेकिन गांव में कोई भी साथी नहीं मिला। एक वाल्मीकि जो कबीरपंथी बताते थे, लेकिन उनका कबीरपंथ मुझे मतलब सुहावना नहीं लगा। वो कुछ बधाई वगैरह गाते थे। तो मैंने उनको जाके पूछा कि भाई आप कबीरपंथी हो, ये कबीरपंथी की पुस्तक मुझे मिली है, संत रामपाल जी के पास मुझे ले चलोगे? तो बोलते हो आप कहाँ जाओगे, आप हमारे पास आइए, और अरोठा गांव में हमारे गुरु ज्ञानदास जी हैं, उनसे आप दीक्षा ले लीजिए। जी नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं अपने आप चल पड़ा, और मैंने ज्ञान गंगा को साथ में रखा। ज्ञान गंगा में से एक फ़ोन नंबर मुझे मिला, और मैंने उनसे फ़ोन किया कि सर ये फ़ोन नंबर आपका है। एक बार मूड में आया कि ऐसा तो नहीं ये लोग इन्होंने सेट कर रहे हों इसलिए फ़ोन नंबर इन्होंने दे दिए हों इनको, तो इससे ज़्यादा ग्राहक इनके पास आते रहें, कुछ न कुछ तो वहाँ जाके चढ़ाना पड़ता होगा, तो इनकी आमदनी बनी हुई हो इस तरीके से। लेकिन फिर भी कुछ अंदर से भावना हुई कि एक बार चल के देखो। निजामुद्दीन दिल्ली से उतर के मैंने कुछ देखा नहीं था, और थोड़ा पैदल आगे गया। मैंने पूछा
कि सर मुझे हरियाणा जाना है, हरियाणा में कैसे पहुंचूंगा। तो एक सज्जन ने कहा कि आप उधर रोड पे पहुंच जाइए, बस को हाथ मार देना और वो बस आएगी, आप ISBT पहुंच जाना, वहां से आप पहुंच जाओगे। उसके बाद जब मैं वहां गया तो मुझे अनुभव नहीं था कि कौन नंबर से गाड़ियां जाती हैं, या मैं देहाती आदमी था, तो मैं हर बस को हाथ देता था लेकिन बस रुकती नहीं थी। प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य दे दी कि निजामुद्दीन से और ISBT तक मैं पैदल पैदल चला गया। और मैंने जाके कंडक्टर से पूछा कि मुझे हिसार जाना है और बरवाला पहुंचना है। तो कंडक्टर ने मुझे 90 रुपये का टिकट दे दिया और मैं उसे लेकर के चला गया। जाने के बाद हाँ, पैसे भी मुझे उस वाल्मीकि से मिले थे जो कबीरपंथी बनता था, पैसे भी मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। अब लेकर चला गया, उसने मुझे बरवाला बस स्टैंड पर उतार दिया। रात का 1 बजा हुआ था। तो मैंने पूछा कंडक्टर से, सर मुझे बरवाला आश्रम पे जाना है, संत रामपाल जी के आश्रम पे, वहाँ कैसे पहुँचूंगा। तो बोलता है कि 1 नंबर पर खिड़की पर चले जाओ, वहाँ पे आपको चंडीगढ़ जाने वाली बस मिलेगी, उससे आप निकल जाना। तो मैं जब वहाँ गया तो खिड़की वाले ने बोल दिया कि अब बस नहीं मिलेगी, टाइम ओवर हो चुका है, 12 बजे तक ही बस चलती है। तो मैंने सोचा जब परमात्मा निजामुद्दीन से ISBT तक पैदल लाए तो यहाँ से भी ले जाएंगे। मैं पैदल पैदल वहाँ से चल दिया। चलने के बाद मेरे तो यही भ्रम था कि ऐसा आश्रम होगा, कहीं झोंपड़ी वगैरह बनी हुई होगी, कोई झंडे वगैरह लगे हुए होंगे। आश्रम मुझे मिला, उसमें लाइट वगैरह कुछ जली हुई थी, लेकिन मैंने उसे किसी की कोठी या वो समझा और मैं आगे निकल गया। और निकल करके जब मैं परेशान हो गया चलते चलते, रात का 2-2:30 बज चुका था, मैंने फिर मेहरा साहब को फोन किया तो गाड़ी में बैठा के ले गए। और मैं नशा बहुत करता था, तंबाकू खाता था कुबेर नाम की, और बीड़ी पीता था 502 की, हुक्का भर के तंबाकू भी पीता था, शादी पार्टियों में दारू वगैरह भी इस्तेमाल कर दिया था। उसके बाद जब मैं आश्रम में पहुंचा तो यहाँ से घर से पूरे बंडल तंबाकू वगैरह ले गया था। आश्रम में जब गाड़ी ने मुझे छोड़ा कि आप अंदर चले जाओ जी, तो एक भगत जी वहाँ पे मिले जो रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने मेरी तलाशी ली और देख करके कहा कि आप तो नशा बहुत करते हैं। मैं बोला जी हाँ, कि यहाँ तो मुक्ति मार्ग है, नशा मार्ग नहीं है भगत जी। आप ऐसा करो, ये बीड़ी वगैरह इस डब्बे में डाल दो, बीड़ी तंबाकू। मैं बोला साहब इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये तो मेरी आखिरी सांस के साथ जाएंगी और इसके बिना तो मेरे बहुत गैस बनेगी, मेरे बहुत पेट में दर्द होगा, मैं व्याकुल हो जाऊंगा। भगत जी ने मुझे समझाया कि ठीक है, अगर जब व्याकुल होंगे हम आपको ये देंगे निकाल के, इस डब्बे में रख दो। उसके बाद पहले दिन मैंने सत्संग सुना, दर्द में कुछ राहत मिलने लगी, लेकिन समझ में मेरी कुछ नहीं आया। दूसरे दिन कुछ भक्त लोग वहां मिले और मेरी भी कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगा। भक्तों ने मुझसे परेशानी पूछी, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मुझे समझाया भक्तों ने कि आप किसके साथ आए हो। मैं बोला सर मैं तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से आया हूँ, कितने भक्तों की पीड़ाएं ठीक हो गई हैं, परमात्मा हो सकता है मेरी भी पीड़ा ठीक कर दे, तो इन संत जी की शरण में आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप नामदीद चलो, आपको तुरंत आराम मिलेगा। उसके बाद दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर बहुत कठिनाइयों के होते हुए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई? जी हाँ सर, जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें और आपका फिर कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर आपका फूट जाएगा, ये काफी बड़ा हो चुका है और आप स्वर्ग सिधार जाओगे। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं था और मैं झक मार के घर आ गया और बड़ी मुश्किल से झक मार के संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई, परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया, न जाने कहां से मंत्र सीख के आया है कैंसर का, देखो इसके पास कैंसर का मंत्र है, इसको कैंसर हुई तो मीठी कैंसर हुई, दुनिया को कैंसर खाती है, कैंसर को खा गया। ऐसा इंसान आज तक हमने नहीं देखा। ऐसे कह के लोग हंसने लगते हैं। आज भी संत रामपाल जी की कृपा से और मेरा कैंसर भी ठीक हो गया, सांस फूलना भी बंद हो गया, जितने भी परेशानी थी सारी दूर हो गई। एक बच्ची मेरी बहुत बीमार रहती थी, उसकी ससुराल वालों ने जहां तहां डॉक्टर अशोपा
और AK गुप्ता, उस पर डॉक्टर पटनी, उनसे काफ़ी इलाज कराया था। लास्ट में उन्होंने कहा कि पैसा खर्च हम करेंगे जी, आप इसको ले जाइए, जहाँ भी आप कहेंगे, जिन डॉक्टर से आप इलाज कराना चाहेंगे उनसे हम इनका इलाज कराएंगे, और पैसा हमारा, आप सलाह दीजिए, हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, मेरे यहाँ संत रामपाल जी महाराज से बढ़कर कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है, कोई भी वैद्य नहीं है। जिन्होंने मेरा कैंसर ठीक किया है, मेरा श्वास फूलना कम किया है, उनसे अलावा दूसरा बढ़कर के वैद्य, हकीम, नीम कोई भी नहीं है, वही मेरे परमेश्वर हैं। आपकी इच्छा हो, आपको अगर ऐतराज न हो तो बेटी को और दामाद को मेरे साथ भेजो और वहाँ से नाम दीक्षा लो और ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए और लड़का हमारा बाद में ले लेगा। तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ लाया और बच्ची को वहाँ लाने के बाद में उसको नामदान दिलाया और नामदान देने के बाद ही उसे राहत मिलती चली गई। राहत मिलने के बाद वो तुरंत ठीक हुई। आज वो लड़की भी बिल्कुल स्वस्थ है और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे कोई परेशानी है संत रामपाल जी की कृपा से। संत रामपाल जी के महाराज की शरण में आने से मेरे सारे लाभ हो गए। और मेरे बच्चे ने प्रथम बार भर्ती देखी थी, पहली भर्ती में ही मेरा बच्चा COD में सेलेक्ट हो गया, जो कि कई बार भर्तियां देखते हैं बच्चे नहीं आ पाते हैं। संत रामपाल जी की कृपा से ये सारे काम हुए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं इतना बीमार रहता था, इतना तंग रहता था कि सब्जी के लिए, नमक की थैली तक के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं रहते थे। 60 रुपए मेरी घरवाली एक पड़ोसन से मांग के लाई थी और उससे मैं केवल दर्द की गोली खाता था। ज्यादा दवा नहीं आ पाती थी, केवल दर्द की, जो हरे पत्ते डाइक्लोरोन प्लस आती है, उसे केवल दर्द के लिए 2 खा लेता था। उससे मेरे दर्द में राहत मिल जाती थी। उन्हें 1-2 महीने के लिए 60-60 रुपये को करता था। और आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से न कोई बीमारी है, न पैसे की तंगी है, न कोई किसी से झगड़ा होता है और शांति ही शांति प्राप्त हो रही है। धन्य है ऐसे गुरुदेव, धन्य है ऐसे परमेश्वर। सर, आपकी स्थिति बहुत दयनीय थी। आपके पास दवाई खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया। सर, आपने ज्यादातर धर्म ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही गहराइयों से किया है। तो सर, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के केवल नाम दीक्षा देने मात्र से ही ठीक कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर। इनके अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। यही साकार परमात्मा और साहिब कबीर जी के रूप में आए हुए हैं। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं? सर, जो डॉक्टरों से दवा नहीं हुई, जो देवों की, त्रिदेवों की शक्ति में बार बार करता रहा, उनसे मेरे पीड़ा बढ़ती गई। तो और संत रामपाल जी की शरण में आने से केवल ऐसा उन्होंने मंत्र जाप दिया, और उस मंत्र के लिए मैं ही नहीं, मेरे सारे पड़ोसी भी कहते हैं कि ये खेत में कुछ भी फेंकता है, अपने गुरुजी से कोई ऐसा मंत्र सीख के आया है कि झूठे को फेंकता है तो सांचों को पैदा होती है। ये कौन सा मंत्र सीख के आया है? तो मैं कैसे नहीं कहूँ वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, सारे प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं और मतलब इसमें कोई शंका नहीं रहती। भक्त समाज को यही कहूंगा कि भक्तों, मिलो, ये मौका न चूकने दो। धरती पर परमात्मा आए हुए हैं, जल्दी ही इनकी शरण में आओ और मुक्ति कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।